हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आशा है आप वीडियो देख रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कक्षा 11 का रसायन विज्ञान समावयवता हम आपको पढ़ा रहे थे और जब हमने समावयवता शुरू किया था तो आपको बताया था कि समावयवता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। समावयवता जब हमने आपको पढ़ाया था तो समावयवता के दो प्रकार हमने आपको बताया था। एक संरचनात्मक समावयवता और दूसरा त्रिविम समावयवता। ये दो मुख्य प्रकार थे समावयव। तो समावयवता के दो मुख्य प्रकार थे, एक संरचनात्मक समावयवता, दूसरा त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता 5 प्रकार की थी और वो पांचों प्रकार हमने आपको बता दिया। 1, 2, 3, 4 और 5 प्रकार बता दिया। त्रिविम समावयवता हम आज के लेक्चर में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले त्रिविम समावयवता। दूसरा है त्रिविम समावयवता या स्टेरियो आइसोमेरिज्म। त्रिविम समावयवता या स्टेरियो आइसोमेरिज्म। देखिए, त्रिविम समावयवता या स्टेरियो आइसोमेरिज्म अणुओं में परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। अणुओं में परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। अब अणुओं में परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था को ही विन्यास कहा जाता है। अणुओं में परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था जो होती है इसको विन्यास कहा जाता है। अणुओं में परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था को विन्यास कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि त्रिविम समावयवता में यौगिकों के अणुसूत्र और संरचना सूत्र दोनों समान होते हैं, परंतु इनके विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं। कहने का मतलब है कि त्रिविम समावयवता अणुओं में परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। अब अणुओं में परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था को विन्यास कहा जाता है और इस समावयवता में यानी त्रिविम समावयवता में कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र और संरचना सूत्र दोनों समान होते हैं, परंतु उनमें भिन्नता सिर्फ विन्यास की होती है, परंतु उनके विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे इसको कि इसके विन्यास में भिन्नता कैसे होती है।
पहला उदाहरण है इसमें एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल जो है ये CH3 CHOH COOH, ये आपका लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड है तो लैक्टिक एसिड के दो त्रिविम समावयवी पाए जाते हैं, COOH CHOH CH3। ये आपका लैक्टिक एसिड है। मान लीजिए ये मिरर बना है, शीशा बना है, और इसका दूसरा जो त्रिविम समावयवी होगा वो ये होगा। तो इसके दो समावयवी त्रिविम समावयवी लैक्टिक एसिड के पाए जाते हैं। तो इस समावयवी में दोनों के अणुसूत्र भी समान है, संरचना सूत्र भी समान है, लेकिन भिन्नता अगर है तो इनके विन्यास में भिन्नता है। इसको डी या प्लस लैक्टिक एसिड कहते हैं, डी या प्लस लैक्टिक एसिड। इसको एल या माइनस लैक्टिक एसिड कहते हैं, एल या माइनस लैक्टिक एसिड कहते हैं। डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घोड़क, जैसे घड़ी की सुई आपकी घूमती है ये वाला। तो ये डी या प्लस लैक्टिक एसिड है। ये जैसे OH से H की तरफ घूर्णन होता है इसका, लेकिन यहां पर अगर OH से H की तरफ करेंगे तो यह L या माइनस लैक्टिक एसिड होगा, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, घड़ी की सुई जो घूमती है उसके विपरीत दिशा में होगा। तो D या प्लस लैक्टिक एसिड, D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, ये इस तरीके क्लॉकवाइज होता है। और L या माइनस लैक्टिक एसिड जो होता है वो लीवो रोटेटरी होता है, वाम ध्रुवण घूर्णक होता है, यानी घड़ी की सुई जैसे घूमते उसके एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में होता है, तो उसको L या माइनस लैक्टिक एसिड कहते हैं। और पहला वाला जो है वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है। तो ये त्रिविम समावयवता के उदाहरण में अणुसूत्र समान है, संरचना सूत्र समान है, लेकिन इनके विन्यास भिन्न भिन्न है। जैसे लैक्टिक एसिड के क्रम में हमने आपको बताया कि लैक्टिक एसिड दो रूपों में पाया जाता है, एक डी या प्लस लैक्टिक एसिड, दूसरा एल या माइनस लैक्टिक एसिड। तो ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण आप देखेंगे 2-ब्यूटीन का। दूसरा उदाहरण है 2-ब्यूटीन का। 2-ब्यूटीन भी दो रूपों में पाया जाता है, H है, H है, और ये CH3 है, CH3 है। ये 2-ब्यूटीन है, ये 2-ब्यूटीन है। इसका दूसरा वाला जो होगा त्रिविम समावयवी, ये C डबल बॉन्ड C, ये CH3 हो जाएगा, H हो जाएगा, H हो जाएगा, और ये CH3 हो जाएगा। ये दो समावयवी पाए जाते हैं 2-ब्यूटीन के। एक पहला, इसका नाम होगा सिस 2-ब्यूटीन, इसका नाम होगा ट्रांस 2-ब्यूटीन, ट्रांस 2-ब्यूटीन होगा। पहला वाला सिस 2-ब्यूटीन,
दूसरा वाला ट्रांस टू ब्यूटीन। अब सिस क्या है और ट्रांस क्या है? सिस का मतलब होता है, वो अगले टॉपिक में हम बताएंगे। सिस का मतलब होता है सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड। सिस का मतलब है सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड। कहने का मतलब है कि एक साइड में CH3 के दोनों समूह हैं और H के दोनों समूह हैं, यानी सेम समूह सेम साइड में होगा तो उसको सिस फॉर्म कहते हैं। और ट्रांस फॉर्म वो है कि सेम ग्रुप ऑन दी अपोजिट साइड, माने समान समूह जो होता है वो विपरीत साइड में होता है, इसलिए उसको ट्रांस टू ब्यूटीन कहते हैं। तो ये दो प्रकार का है, एक सिस टू ब्यूटीन। सिस का मतलब सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड और ट्रांस का मतलब सेम ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड। तो ये दो समावयवी पाए जाते हैं टू ब्यूटीन के। तो त्रिविम समावयवता में, यानी इस समावयवता में अणुसूत्र और संरचना सूत्र दोनों समान हैं, लेकिन अणुओं में परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न है, अर्थात विन्यास भिन्न भिन्न है। तो इस त्रिविम समावयवता का इंट्रोडक्शन था। त्रिविम समावयवता हमने बताया था आपको पहले इसके वीडियो में बताया था कि त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है। तो पहली समावयवता इसमें है ज्यामितीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्यामितीय समावयवता। देखिए, ज्यामितीय समावयवता एक प्रकार की त्रिविम समावयवता है जिसमें कार्बन कार्बन युग्म बंध युक्त वे यौगिक प्रदर्शित करते हैं, जिसमें सबसे पहला तो इसकी जो शर्तें हैं ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने की, तो सबसे पहला है कार्बन कार्बन के मध्य युग्म बंध होना चाहिए। सबसे पहली शर्त है कि ज्यामितीय समावयवता वही यौगिक प्रदर्शित करेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य युग्म बंध होगा। दूसरा, इस कार्बन कार्बन युग्म बंध से जुड़े दोनों परमाणु या समूह भिन्न भिन्न होने चाहिए। ये दूसरी शर्त है कि जो युग्म बंध से जुड़े कार्बन हैं उससे जुड़े दोनों परमाणु या समूह भिन्न भिन्न होना चाहिए। और तीसरा है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन या सीमित घूर्णन होना चाहिए। सीमित घूर्णन होना चाहिए। ये तीन शर्त होनी चाहिए किसी यौगिक में ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने के लिए। सबसे पहला, कार्बन कार्बन के मध्य युग्म बंध होना चाहिए। दूसरी इसकी जो शर्त है वो द्विबंध से जुड़े दोनों कार्बन परमाणु से जुड़े परमाणु या समूह भिन्न भिन्न होने चाहिए। तीसरा, सीमित घूर्णन होना चाहिए। अब ये कार्बन से जुड़े दोनों परमाणु या समूह भिन्न भिन्न क्यों होने चाहिए? इसलिए होने चाहिए क्योंकि यदि दोनों समूह समान होगा तो ये घूर्णन लगातार करता जाएगा, तो घूर्णन सीमित नहीं होगा। इसलिए ये दोनों परमाणु या समूह भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो ज्यामितीय समावयवता वही यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य युग्म बंध होना चाहिए और प्रत्येक कार्बन से जुड़े दोनों परमाणु या समूह भिन्न भिन्न होने चाहिए और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। इसका उदाहरण हम अभी 2-ब्यूटीन में के दो फॉर्म बता चुके हैं, सिस 2-ब्यूटीन और ट्रांस 2-ब्यूटीन। तो दूसरा उदाहरण इसका है, ये दूसरा उदाहरण भी इसका है जिसमें
ये मैलेइक एसिड है, मैलेइक एसिड, ये COOH है, मैलेइक एसिड, मैलेइक एसिड। और दूसरा है फ्यूमेरिक एसिड, दूसरा है फ्यूमेरिक एसिड। ये COOH और ये COOH H, ये फ्यूमेरिक एसिड है। पहला उदाहरण तो 2-ब्यूटीन का है जिसमें सिस और ट्रांस था। ये भी सिस और ट्रांस के समान ही है, सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड। सिस का मतलब है सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, और ट्रांस का मतलब है सेम ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड। सिस और ट्रांस का मतलब है सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, ट्रांस का मतलब है सेम ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड। तो ये दो प्रकार हैं। तो पहले का नाम है मैलेइक एसिड और दूसरे का नाम फ्यूमेरिक एसिड है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम कल बताएंगे। देखिए, मेहनत करना हम आपको बता दे रहे हैं, आपको मेहनत करना होगा, संघर्ष करना होगा, क्योंकि देखने से और समझने से आप सिर्फ देख लें और असफलता प्राप्त कर लें, ऐसा संभव नहीं है। जैसे सिर्फ खड़े होकर देखने से कोई नदी नहीं पार कर सकता है। नदी पार करने के लिए आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए ये वैसे ही है जैसे सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत की जरूरत होती है, वैसे नदी पार करने के लिए आपको पानी में उतरना ही पड़ेगा। धन्यवाद।